तीनों कुछ भी नहीं है, जातियों का संघर्ष है, व्यक्तियों का संघर्ष ही नहीं है ये। और जहां तक नाक का सवाल है, किसकी कितनी नाक कट चुकी है, कितनी बची हुई है, इसका अंदाजा आप लगाइए, ये मेरा काम नहीं है। अशोक गहलोत के सामने एक ही प्रश्न है, माली वोट। हमारा उम्मीदवार माली है बीजेपी का, तो अशोक का जादू नहीं चलेगा। भाजपा जीती तो इसका श्रेय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जाएगा। तो ये ऐसा है, अमित शाह की बात को काटना, टालना या घटाना या बढ़ाना मेरे जैसे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकर्ता सीनियर मोस्ट होने के बाद भी क्षमता के बाहर की बात है। पैसा चलेगा या जातिवाद चलेगा या भारतीय जनता पार्टी? आप तीनों की टक्कर ले लो। पैसा चलता है तो भी सत्तारूढ़ पार्टी से ज्यादा पैसा किसी के पास हो नहीं सकता। जातिवाद चलता है तो वन साइडेड कुर्मी और कुर्मी वोट वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। कांग्रेस के पास वन साइडेड मुस्लिम वोटों के अलावा नहीं है। जहां तक यादवों का वोट है, फंड पड़ चुका है। बात हो राजनीति की, और राजनीति के मजे हुए शख्स हमारे साथ में जब हों तो फिर बात निकल आती है राजस्थान के अंता चुनाव की और वहीं बिहार के चुनाव की भी। हमारे साथ में है चंद्रराज सिंघवी। चंद्रराज जी को करीब 62 साल से ज़्यादा हो गए राजनीति करते हुए, और इनका मानना है कि भजनलाल जी जब शायद पैदा भी नहीं होंगे तब से ही राजनीति कर रहे हैं। हम बात करेंगे अंता चुनाव के बारे में। सर का क्या कहना है? अंता चुनाव में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। भाजपा को जीतना ही चाहिए, लेकिन कुछ गलतफहमी नरेश के आने से बनी है। मैं समझता हूं ये गलतफहमी वैसी ही गलतफहमी है जो महेंद्र सिंह टिकैत के दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में बनी थी। इसलिए टक्कर भाजपा और कांग्रेस में है। मैं भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता हूं और सबसे ज्यादा राजनीति की है। 2 बार मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि पूरी ताकत के साथ भाजपा लगेगी तो टक्कर लेगी। सर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की नाक का सवाल भी है। अशोक गहलोत भी दम भर रहे हैं वहां पे। क्या लगता है ऐसे में जब अगर भारतीय जनता पार्टी और आप कह रहे हैं कांग्रेस के बीच की टक्कर है, तो एक तरफ वसुंधरा और भजनलाल जी हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, नहीं, ऐसा कुछ तो भी ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं है। बराबर? नहीं, ये तीनों कुछ भी नहीं है, जातियों का संघर्ष है, व्यक्तियों का संघर्ष ही नहीं है ये। और जहां तक नाक का सवाल है, किसकी कितनी नाक कट चुकी है, कितनी बची हुई है, इसका अंदाजा आप लगाइए, ये मेरा काम नहीं है। अशोक गहलोत के सामने एक ही प्रश्न है, माली वोट। हमारा उम्मीदवार माली है बीजेपी का, तो अशोक का जादू नहीं चलेगा। अगर इसके उपरांत भी माली वोट अशोक गहलोत के कहने पर भाइयों को मिल जाते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा। और अशोक गहलोत के पास चिल्लाने के लिए और रोने के लिए एक बात है, वो ये कह सकता है कि मुझे अगर राजनीति में जीवित देखना चाहते हो तो आप भाइयों को वोट दो। पर इस बात का असर इसलिए नहीं होगा कि मतदाता जाति पर जाता है। देश का दुर्भाग्य है क्या जाति राजनीति का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली हथियार बन चुका है। मैं कह नहीं सकता क्या होगा। भाजपा का अपना आरएसएस का वोट बैंक है। अंत में किरोड़ीलाल जी भी गए हैं, नरेश के वोट काफी कटेंगे। किरोड़ीलाल के अलावा कोई प्रभावशाली आदमी भाजपा में है नहीं। पूरी भाजपा में आज की तारीख में आप भजनलाल से खुद से ही पूछ लो ना, अगर कोई प्रभावशाली मंत्री है जिसका अपनी जाति में वर्चस्व है, जिसके कहने पर वोट ट्रांसफर हो सकते हैं, तो केवल किरोड़ीलाल मीणा है। भाजपा जीती तो इसका श्रेय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जाएगा और जीतने के चांसेस भी हैं। लेकिन एक ताकत है जो भाजपा के पास, वो विश्व में किसी के पास नहीं है। वो विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत का अंदाजा लगाना कांग्रेस के बस का रोग नहीं है। सर ये तो हुई अंता की बात। आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी क्योंकि वहाँ पे किरोड़ीलाल जी ने भी अपनी पूरी जोश और दमखम डाला है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, बिहार चुनाव का क्या परिणाम रह सकता है? क्योंकि अमित शाह जी से जब बात होती है तो अमित शाह जी कहते हैं कि 150 से 60 वोटों से 150 से 60 सीटों से हम लोग बहुमत से आएंगे। लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जादू जातिवाद का अगर चल रहा है। वो ये ऐसा है, अमित शाह की बात को काटना, टालना या घटाना या बढ़ाना मेरे जैसे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकर्ता सीनियर मोस्ट होने के बाद भी क्षमता के बाहर की बात है। जब अमित शाह कहते हैं तो उस बात को गंभीरता से आपको लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास 1000 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सरकारी साधन है, सरकारी तंत्र है, राष्ट्रीय सेवक संघ है, पार्टी के कार्यकर्ता है, वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार का कुर्मीवाद है। इसलिए केवल यादव सर्व जातियों को हरा करके और जीत जाए संभव नहीं है। बिहार में भाजपा की जीत तय है।
सरकार भाजपा की बनेगी, ये भी तय है। फिगर क्या होगा मैं नहीं कहता। कहीं ना कहीं गुंडा तंत्र वहां पे हावी है। वहां पे बहुत सारे तरीके से जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी अफवाहें आती हैं नहीं, कि काफी हद तक गुंडा नोट चलते हैं, का नोट चले हैं, ये चलता है, स्टेशन पे नोट दिख रहे हैं, एयरपोर्ट पे नोट दिख रहे हैं। उसकी सीमा है। वहाँ के जो वोटर्स हैं वो बता रहे हैं कि हम लोगों को घर पे आकर के पैसे दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में पैसा चलेगा या जातिवाद चलेगा या भारतीय जनता पार्टी का आप तीनों की टक्कर ले लो, पैसा चलता है तो भी सत्तारूढ़ पार्टी से ज्यादा पैसा किसी के पास हो नहीं सकता। जातिवाद चलता है तो वन साइडेड कुर्मी और कुर्मी वोट वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। कांग्रेस के पास वन साइडेड मुस्लिम वोटों के अलावा नहीं है। जहां तक यादवों का वोट है, फंड पड़ चुका है। यादवों में डिवीजन है, यादवों में विभाजन है। संपूर्ण यादव कभी एक हो नहीं सकता। वो तो कृष्ण के जमाने में भी सारे यादव एक नहीं हुए थे, तो अब क्या होंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि भाजपा वहां पर अमित शाह की बात को, उनकी घोषणा को, उनके मूल्यांकन को, उनके अंदाज को, उनके गणित को, उनके मैथमेटिक्स को साकार करेंगे और भाजपा जीत जाएगी। मैं चलते चलते चंद्रा जी साहब आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। एक फिगर, बिहार के नाम पे एक फिगर की कितने बहुमत से या कितनी सीटों से? कम से कम 30 वोट से ज्यादा वोट से भाजपा जीतेगी। 60 की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मैं भी गया नहीं। मैं बिहार का प्रभारी रहा हूं। मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव था। शरद यादव का नंबर 2 में था। तो मेरा नीतीश कुमार से बहुत बड़ा झगड़ा भी मोदी जी को लेके हुआ था। तो नीतीश कुमार के पास में यादव वोटों का कोई प्रभाव नहीं, पर कुर्मी वोट है। कुर्मी भी कम नहीं, काफी कुर्मी है। तो इसलिए टकराव हो, मैं 30-35 वोट का मार्जिन मान के चलता हूँ। तो ये थे चंद्रा जी जिन्होंने अपना 62 साल का अनुभव हमारे साथ में शेयर किया और बताया कि किस तरीके से अंतर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे मोदी का तंत्र चलेगा और वैसा ही तंत्र बिहार में भी चलेगा। रिपोर्ट भारत के लिए जोधपुर से नवीन दत्त की रिपोर्ट।